खारजियों की बन्नू कैंटोनमेंट पर बुज़दिलाना हमले की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुअस्सर और बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों के नापाक आज़ाइम नाकाम बना दिए। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 खुदकुश बमबारों समेत तमाम 16 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। खारिज के धमाकों से 13 शहरी शहीद और 32 जख्मी हुए। हमलावर छावनी के सिक्योरिटी हिसार को तोड़ना चाहते थे। मायूसी पर हमलावरों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां छावनी की दीवार से टकरा दी। दीवार के साथ मौजूद मस्जिद और रिहायशी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ISPR दहशतगर्द हमले में शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन्नू में अदा। सियासी समाजी अमायदीन समेत हजारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। 5 जवानों समेत मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाक फौज के बहादुर जवानों ने जवां मर्दी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। मज़ामत के दौरान 4 खुदकुश हमलावरों समेत 16 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तारीफ है। सदर जरदारी का पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों ने अपनी जान पर खेलते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी इदारों की बड़ी कामयाबी ने CIA की मालूमात पर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर एरिया से स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड और अमेरिका का हाई वैल्यू टारगेट था। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान 13 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के इंटेलिजेंस ताउन का मजहर है। दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर अमरीकी सदर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कहा कि 3.5 साल कबल काबुल हमले में 13 अमरीकी फौजी अहलकार हलाक हुए। मुझे खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के इस वाक़े का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका मुंतकिल किया जा रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्द को अमरीकी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज पर हमले के जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। अमरीका के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी जारी रहेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान की कुर्बानियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम पुरअज़्म है। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए क़यादत और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रबता। माइकल वॉल्टस ने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों पर सदर ट्रंप की तरफ से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया के तहत अमरीका के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने का ख़्वाहां है। इसहाक़ डार ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में अमरीका के साथ ताउन का पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान छोड़ जाने वाले अमरीकी फ़ौजी साजो सामान को वापस लेने के सदर ट्रंप के ऐलान को भी सराहा। फ़रीक़ैन का IT, तवानाई और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और सेहत पर बातचीत जारी रखने की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक़।
IMF वफ्द के साथ कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द वजारत तवानाई हुकाम से बातचीत करेगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस आएंगे। जायजा मिशन की FBR समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकात शेड्यूल। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इकदाम पर बर वक्त अमल दरामद किया जाए। IMF का मुतालबा। IMF से कैबिनेट डिवीजन, वजारत खजाना और सेक्रेटरी कैबिनेट से राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात। रेवेन्यू शॉर्ट पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा समाही में 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। IMF ने आइंदा समाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस की तफसीलात पर IMF की रिकवरी की हिदायत। IMF का 6 लाख तक ऑडिट पैराज अल्तवा का शिकार होने पर तशवीश का इजहार। IMF ने इदारों वजारतों के ऑडिट पैराज को जल्द निपटाने का मुतालबा कर दिया। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिटर जनरल अजमल गोंदल का इंकशाफ। वजारतों इदारों के तकरीबन 5 से 6 लाख ऑडिट पैराज पड़े हैं। पार्लियामेंट के अहकामात के बावजूद चीफ इंटरनल अकाउंटेंट नहीं रखा गया। इदारों में इंटरनल ऑडिट का सिस्टम मौजूद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी UAE और अलेरिया ग्रुप के 8 रुकनी वफ्द की मुलाकात। फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड के दरमियान सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। वफ्द ने पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के फुटप्रिंट को मज़ीद बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। UAE अथॉरिटी पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में मुतादिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल की फ्राहमी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों के घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9661 घर ज़ेर तकमील हैं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ की हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फ़ंड्स जारी करने की भी हिदायत। हर घर को सस्ती और मुतबादिल तवानाई की फ्राहमी मिशन है। 3 लाख सोलर सिस्टम की खरीदारी शुरू कर चुके सिंध के गरीब आवाम को मुफ्त बिजली की फ्राहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी की जरूरत है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ग्रीन एनर्जी में है। घर में वफाक के साथ मिलकर रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। ऑपोजिशन को कुछ और तो मिलता नहीं, प्रोपोगेंडा पर पूरी कहानी चलाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में 15,000 सोलर सिस्टम की तकसीम। गवादर के लिए 5,000 सोलर सिस्टम पहुंचाए जाएं। बलूचिस्तान के आवाम को तमाम सहूलतें देंगे। तमाम मंसूबों को लेकर चलेंगे। गवादर सीपैक का झूमर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज पुख्ती। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज है। एक एतराज मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज कानूनी तजुर्बा न होने का लगाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील आबिद जुबैरी ने कहा मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। जस्टिस मुनीब ने मिलिट्री कोर्ट को अदलिया नहीं लिखा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी।
मुलजिम अरमुगान 50 से ज़ायद गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का सहूलतकार निकला। बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए हासिल की गई रकम अरमुगान के अकाउंट में मुंतकिल की जाती थी। कॉल सेंटर्स गैर कानूनी रकम की मुंतकिली के लिए अरमुगान के मर्चेंट्स अकाउंट इस्तेमाल करते थे। मर्चेंट अकाउंट्स अरमुगान के वालिद और भाई के नाम हैं। मर्चेंट अकाउंट्स यूरोप के बैंकों में खोले गए। गिरफ्तार मुलजिम अरमुगान की निगरानी सख्त कर दी गई। अरमुगान के सेल में 4 कैमरे लगा दिए गए। सेल के बाहर अहलकार तैनात। मुलजिम अरमुगान के खिलाफ साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात। FIA टीमों की पुलिस के हमरा अरमुगान के घर की तलाशी। कॉल सेंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले 18 से ज़ायद लैपटॉप तहवील में ले लिए। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आलात भी जब्त कर लिए। मुलजिम अरमुगान की मलकियत बेशकीमत कार भी FIA ने अपनी तहवील में ले ली। घर से मजमूई तौर पर 98 मुख्तलिफ किस्म की अशिया तहवील में ली गई। जब्त अशिया को FIA रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। उमर अयूब का हुकूमत को 1 साला मुआशी कारकर्दगी पर चैलेंज। आए मार्केट चलते हैं, पता चल जाएगा महंगाई कितनी कम हुई। महंगाई में कमी का दावा बेबुनियाद है। मईशत सुकड़ रही है, अफरात ज़र में इजाफा होगा। मईशत का पहिया मुकम्मल जैम, सनतें बंद हैं। आगे गंदम बहरान आ रहा है। कहते हैं कि मईशत में इस्तेहकाम आया, कहाँ है, हमें नजर क्यों नहीं आता। मुल्क बदहाली का शिकार हो चुका। IT और टेलीकॉम सेक्टर बहुत पीछे रह गया। 1400 अरब के तरक्याती बजट में सिर्फ 92 अरब खर्च हुए। हुकूमत ने 9 माह में सिर्फ 8% तरक्याती बजट खर्च किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी को किसी डील नहीं, आइन और कानून के जरिए बाहर निकालेंगे। हमारी हर लम्हा बानी की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। अवाम की जंग हम जीत कर दिखाएंगे। कोई भी जमहूरियत पसंद अब घर नहीं बैठेगा। सलमान अकरम राजा। एक असल मैंडेट वाले लोगों को हटाकर, यानी इमरान खान को हटाकर, और इन दोनों को जरदारी को और नवाज शरीफ को ले आए हैं। 2 नंबर की जो मैंडेट है ना, वो आपको ताकत नहीं देता। ईद के बाद जो है एक बड़े पुरजोर तरीके से इस मुल्क को हमने दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालना है। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। असल मैंडेट वाले लोगों को हटाकर दूसरी जमातों को लाया गया। 2 नंबर मैंडेट आपको ताकत नहीं दे सकता। ईद के बाद पूरे ज़ोर शोर से सियासी जद्दोजहद शुरू करेंगे। हम चाहेंगे मौलाना फजल रहमान हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। मुल्क ऐसे हालात में नहीं चल सकता। KP हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। अलीमीन गंडापुर का पंजाब हुकूमत को मनासरे का चैलेंज। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में 1% भी नहीं। जिला कुरम का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफिलों पर हमले और अमन खराब करने वाले दहशतगर्द हैं। अफगानिस्तान के साथ तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टॉक। अलीमीन गंडापुर का जामिया दारुल उलूम हकानिया अखौड़ा खटक का दौरा। मौलाना हामिदुल हक शहीद के जानशीन मौलाना अब्दुल हक सानी और भाई मौलाना राशिदुल हक से मुलाकात। वज़ीर आला ने मौलाना हामिदुल हक हकानी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। अलीमीन गंडापुर का धमाके से मुतासरा मस्जिद का भी दौरा। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुसम्मत है। तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देंगे। अंधोनाक वाक़े की जड़ों तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वाक़े में मुलविस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर।